अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व सफ़िय्यिही अल्लज़ी अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व अला अहलि बैतिही अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन यमसस्कुम क़रहुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुन मिथलुहु वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नासि वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू वयत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन वलियुमह्हिसल्लाहुल्लज़ीना आमनू वयमहक़ल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले हम आपकी खिदमत में सूरह मुबारका सफ़ की आयत नंबर 10 और 11 बयान कर रहे थे और इन आयात से पहले वाली आयात और उनके बाद वाली आयात हमने आपको बयान की, यानी सूरह सफ़ की 8 से लेकर और 13 तक, जिसका लुब्ब लुबाब ये था कि दुश्मन अल्लाह के नूर हिदायत को बुझाना चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है अपनी फूंकों से, और अल्लाह अपने इस नूर को तमाम करेगा चाहे काफिरों को नापसंद ही क्यों ना। क्यों करेगा? उसका इरादा यही है। वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि तमाम अदियान पर, सब दीनों पर इसे गालिब कर दे, अगरचे मुशरिकों को बुरा ही क्यों न लगे। ये अल्लाह का इरादा है। अब ये इरादा कैसे वजूद में आएगा? उनके ज़रिए जो ख़ुद को मोमिन कहते, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है कि अपने आप को साहिब ईमान कहकर उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ क्या कमिटमेंट की है, क्या अहद किया है, न कि फ़कत ज़ुबान से चंद अल्फाज अदा कर दिए। शऊर बसीरत से समझ कर जान कर के क्या कह रहे, इन अल्फाज का तकाजा क्या है। लिहाजा फिर अल्लाह अपने इस इरादे को मुहक्कक करने के लिए, वजूद में लाने के लिए मोमिनों से खिताब फरमाता है। और क्या फरमाया? ए ईमान वालों, एक ऐसी तिजारत की तुम्हें रहनुमाई न करूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दिलवा दे। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अपनी जानों और अपने माल से उसकी राह में जिहाद करो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें इल्म हो।
और हमने अर्ज़ किया कि इस जिहाद का दायरा वसी, हर कोशिश एक मोमिन का प्लान वही होना चाहिए जो अल्लाह का प्लान है, और उसमें मैंने क्या किरदार अदा करना है अपनी हैसियत के मुताबिक। जाहिर है कि जितनी मेरी ताकत है अल्लाह उससे बढ़कर मुझसे मुतालबा भी नहीं करता। कुरान में बयान कर दिया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, जितनी एक किसी की ताकत है उससे बढ़कर अल्लाह उसकी जिम्मेदारी नहीं लगाता। तो जितना मैं कर सकता हूं मैंने इस दुनिया में उसी हदफ की तरफ हरकत कर ली। जो हालात आज उम्मत को दरपेश हैं, आपने मसाइल देखे कुछ दिन पहले, अभी दोबारा मुमकिन है रिपीट हो जाए, इसराइल ईरान के मसाइल। और ये याद रखिए कि वो अपनी ज़ुबानों से कह चुके हैं कि हज़रत नेतन्याहू ये फरमा चुके हैं अपनी ज़ुबान से कि दो थ्रेट्स हैं बड़ी हमारे लिए, दो बड़े दुश्मन हैं हमारे, एक ईरान है और दूसरा पाकिस्तान है। और आप लाख कहें भाई हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हमारी पब्लिक थोड़ी बेवकूफ़ है लेकिन हम आपके दुश्मन नहीं हैं। वो आपके दुश्मन है, वो आपको दुश्मन समझते हैं। आपके मुल्क के पास न्यूक्लियर बम है और ये एक ऐसी चीज़ है कि किसी दिन भी पाकिस्तान में उनके बकौल कोई गलत हुकूमत आ गई तो इसराइल का वजूद ख़तरे में पड़ सकता है। तो वो आपके दुश्मन है। और अगर मैं कुरान के अल्फाज में कहूँ, अल्लाह ने उस ज़माने में मोमिनों से कहा था कि तुम्हें यारियाँ करने का शौक़ है इनसे, जबकि वो तुम्हारे से नफ़रत करते हैं, तुम्हें ख़त्म करना चाहते हैं। तो वहाँ अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम, ये अपने राजदार दोस्त अपने अलावा दूसरों को न बनाया करो जिनको अपने राज बताओ। तो अब तो खैर वो डंडे से ले लेते, कहते बताओ। तो मत बनाओ इनको, अपने अपनों को बनाओ जिनका ईमान तुम्हारे जैसा है। जो मोमिन है उन्हें राजदार दोस्त बनाओ, करीबी, इन्हें ना बनाओ। क्यों? ला यअलूनकुम खबाला, ये कोई भी ऐसी चीज़ हाथ से नहीं जाने देंगे जिससे तुम्हें तुम्हारी खराबी हो, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर फरमाया क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम, ये पाकिस्तानियों से कह रहा हूँ, बड़ी पुरानी आयत है लेकिन अभी नेतन्याहू के बारे में, क़यामत तक है हर एक के बारे में जो भी इसका मिस्ताक बने। अल्लाह हमसे कह रहा है जो इन्होंने मुंह से बोला है उससे इनका बुग़्ज़ ज़ाहिर हो चुका है। इन्होंने जो बयानात दागे हैं, जो इंटरव्यूज दिए हैं, क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम, इनके मुंहों से इनका बुग़्ज़ ज़ाहिर हो चुका है। वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, और जो इन्होंने दिलों में छुपाया हुआ है वो इससे बहुत बड़ा है। वो तुम्हें बताते ही नहीं है कि तुमसे कितना इश्क है, कितना टूट कर चाहते हैं तुम्हें और तुम्हारे बम को। वो तुम्हें नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे, और वो थोड़े बहुत से इनका बुग़्ज़ ज़ाहिर हो चुका है। कैसी गाइडेंस है अल्लाह की, तवज्जो फरमा रहे हैं, कैसी गाइडेंस। ये वजीफ़ा करने के लिए नहीं कि वजीफ़ा करने से इसराइल ख़त्म हो जाएगा, इस आयत का वजीफ़ा करो, ये करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिसी तुम्हारी ये हो। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है व इन तत्तकू व इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम डट जाओ और
तकवा तुम्हारे साथ हो, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, इनकी चाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत, अल्लाह इनकी आमाल पर इहाता किए, अल्लाह तुम्हारे लिए हेल्प, नुसरत, गाइडेंस फराम कर देगा। बहरहाल, तो एक तो इन आलमी हालात का शॉर्ट टर्म मसला होता है ना, शॉर्ट टर्म के फ़लस्तीन पर हमला हुआ, जुलूस निकाल दो, मुजाहरा करो, ज़रूरी है, बायकॉट कर दो। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर हम सफ़र करते रहते, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ताजिरों ने, बहुत सारे दुकानदारों ने, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वालों ने अपनी इस हिस्स का मुजाहरा किया है कि वो बिल्कुल बेहिस नहीं हुए, बायकॉट किया उन्होंने। और मैं आपसे ये भी अर्ज कर दूं, फर्ज करें कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका अच्छा अल्टरनेट नहीं है दूसरा, तो हम इसे मजबूरी कह लें, आप यूज़ करें। लेकिन जो चीज़ें लग्जरी की हैं, सिर्फ आपको रंग गोरा ज़्यादा करती हैं या आपके बालों को सिल्की ज़्यादा करती हैं, तो बालों को सिल्की करने और रंग को गोरा करने की ख्वाहिश से ज़्यादा एक मोमिन को फ़लस्तीनियों के बेगुनाह खून की होनी चाहिए। तो फिर एक लिहाज से उनके खून से शैम्पू कर रहे हैं आप, उनके खून से शैम्पू कर रहे हैं, उनके गोश्त से बर्गर खा रहे हैं। तो कम से कम इतना एक तो मेरा ईमान हो कि मैं, जो मुझे बहुत फेवरेट मेरा फूड मुझे लगता है, मेरा गुजारा नहीं होता मेरे बच्चों का, थोड़ी सी दीनी गैरत मुझे वो तो छुड़वा दे यार। अल्लाह तो सब देख रहा है और पूछेगा। तवज्जो फरमा रहे, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो कुछ ये शॉर्ट टर्म चीजें होती हैं, कम से कम जो ये बताती है कि हम मुर्दा नहीं हुए, बेहिस नहीं हुए। अभी दीन हमारी धड़कन में है, हमारी रगों में है। और एक काम है लॉन्ग टर्म, और तीसरा काम है गुलामी कबूल करना। तो जिसने वो नहीं करनी कि अल्लाह वो हमसे कबूल नहीं करेगा, तो वो लॉन्ग टर्म क्या है? मैदान इल्म में, टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश करें। बढ़ सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ सकते? इसके लिए कोशिश करें। इनफरादी इज्तिमाई प्लान करें। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो इन साइंसेस से, निज़ाम तालीम से आगे क्या क्या काम होते हैं, अभी क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को, अपने जवानों के लिए काउंसलिंग का एहतमाम करें, उन्हें गाइड करें। जिनको लायक पाएं, बासलाहियत पाएं, अगर उन्हें गरीब देखें तो उन्हें सपोर्ट करें। बर्गर की जगह ना खाएं बर्गर कुछ अरसा। तवज्जो फरमा रहे, दीनी गैरत करवाती है ये काम। तवज्जो फरमा रहे, अल्लाह ने शायद रोज़ा एक इसी वजह से बनाया है कि थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल कर लो, ना खाओ। उनका एहसास करो जो सारा साल ही भूखे रहते हैं। तुम्हारा शाम तक काम खराब होने लगता है, उनका सारा साल यही काम रहता है। उनका एहसास करो। तो कुछ अपनी लग्जरीज छोड़कर पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हो जाएं, न कि फकत ये तनकीद करते रहें कि यार ये मौलवी तो लड़ते रहते हैं आपस में। तो लड़ने दें उनको, आप तो इकट्ठे हो जाए। आप समझदार हैं, आपके पास माल है, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई। जिसके पास, ये मैं मोहब्बत में कह रहा हूं, कोई ये ना समझे कि मैं कोई नाराजगी कर रहा हूं। कर सकते हैं आप अपने इल्म को
सिर्फ दुनिया का माल बनाने के लिए उसको टूल ना बनाए, उसे अल्लाह की रजा हासिल करने का टूल बनाए। अपनी कौम को आगे बढ़ने के लिए गाइड करने का टूल बनाए उसको, जो तजर्बात, जो इल्म आपके पास है। आपने लाखों करोड़ों खर्च किया है वो डिग्रियां हासिल करने में, आप बाहर गए हैं, आपने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ा है, आए अल्लाह को खुश करें, लोगों को गाइड करें, भाई तुम कर सकते हो। लायक लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स बनाए, पता हो कि ये मैं ये करूंगा तो हमारा अपना ये इदारा मौजूद है, हमारे अपने लोगों का इदारा मौजूद है जो मुझे मेरिट पे ये काम कराएगा। जो कर सकते हैं, जिनमें सलाहियत है, नालायकों को छोड़ दे। जो लायक है लेकिन मालदार नहीं है, उनको लेकर आए आगे। साथ साथ कौमी शऊर भी उनकी तरबियत करे। जहाँ उनको मसलन आप उनकी फीस पे कर रहे हैं, वहीं पर थोड़ी उनकी तरबियत भी करें दिमागी, ठीक है, कि मैं अल्लाह के कहने पे कर रहा हूँ, ताकि तुम भी फिर जब बन जाओ तो अल्लाह ही की रजा में काम करो। इस तरह इमाम ज़माना की फौज तैयार होगी, देख खाकर नहीं होगी। तवज्जो फरमा रहे? देख अपनी जगह खूब है, जरूर खिलाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ देख खाने से लश्कर तैयार नहीं होता। लश्कर को तरबियत चाहिए होती, जहनी तरबियत चाहिए होती, फिक्री तरबियत चाहिए होती। जो जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनके बारे में तालीम चाहिए होती है, उनके बारे में मेहनत चाहिए होती है। तो ये लॉन्ग टर्म है, ये काम शुरू करें इंशाअल्लाह। अल्लाह भी इमाम को भेजने में ज़रा जल्दी का सोचे कि यार ये तो सीरियस हो गए माशाल्लाह, अब ये तो बड़ा सोचने लगे हैं, अब ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपने अहदाफ को मेरी आयत के मुताबिक बना रहे हैं, न कि मेरी आयत और मेरी महफिलों को अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए आते हैं, वैसे सीखने नहीं आते, चेंज हो गए। तो फिर इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की हेल्प करो, अल्लाह तुम्हारी हेल्प करो। इस तरह सोचे, कर सकते, बहुत पोटेंशियल है। कराची में तो माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है। अल्लाह ताला आपके अर्ज़ाक में, रिज़्क़ में, आपकी सलाहियात में, आपके शऊर सब में बरकत अता फरमाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले तो ये था वो तुजाहिदून फी सबील, जिहाद करो, ये सब जिहाद, ठीक है। तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ़ करेगा, तुम्हें बेहतरीन प्रॉपर्टीज़, बेहतरीन विलास, बेहतरीन पैलेसेस में तुम्हें वो अता करेगा और देगा भी हमेशा के लिए। और अजीम कामयाबी अगर अल्लाह की बात पर तुम्हें एतमाद है तो वो यही वाली सक्सेस, असल में ये वाली। वरना दुनिया में जितने मर्जी सक्सेसफुल हो जाओ, बगैर तुम्हें बताए सब कुछ ले लेंगे तुमसे, चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। और फिर फरमाया कि ये जो मैं वादे कर रहा हूँ ये फ़कत आखिरत के तुम्हें नहीं कह रहा, आखिरत के बाग नहीं दिखा रहा, इसी दुनिया में वो चीज़ जो तुम्हें पसंद है अल्लाह तुम्हारी मदद भी करेगा और तुम्हें अनकरीब फ़तह और नुसरत भी अता करेगा। मैंने ये बार बार 3-4 दिन ये रिपीट की सारी, ताकि ये तस्वीर आपके जहनों में नक्श हो जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आज जो आयत पढ़ी इत्तफाक से, वो जो इनके बुग्ज़ इनके मुंह से ज़ाहिर हो गए, वो आयत भी इन्हीं के आसपास है। तवज्जो फरमाएं, जब इंसान तशख़ीस देता है कि मेरे अपने कंडीशंस में, मेरे माहौल में, जिस ज़माने में मैं हूँ, जो मेरे इर्द गिर्द हालात हैं, वो तशख़ीस देता है कि मुझे अब इस तरह मूव करना है, अल्लाह की इताअत का ये तकाज़ा है। तो फिर बहुत तवज्जो से सुनिएगा, वो दुनिया में अपने प्लान के मुताबिक उस मकसद को पा ले या न पा सके, अल्लाह के लिए कोई डिफरेंस नहीं। अल्लाह अपनी इताअत में हरकत करते देखना चाहता है। अल्लाह के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जीत जाओ या हार जाओ,
तुम्हारी कोशिश यही हो, तुम्हारा प्लान दुश्मन को देखकर, जिससे मसलन लड़ना है तो अपने हालात को देखकर, बाज़ औक़ात हालात ऐसे होंगे कि टाइम ले लो, टाइम लो तैयारी करने का। बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन जैसे करबला में हो गई थी, अब करना है, कदम उठाना है। कल आपको इमाम के जुमले सुनाए थे। इमाम ने क्या फरमाया था उस शख्स को? फरमाया कि अगर वही नतीजा निकला जो हम चाहते हैं तो हम अल्लाह की नेमत पर उसकी हम्द करेंगे, और उसी से मदद तलब की जाती है उसके शुक्र अदा करने के लिए। और अगर हमारी उम्मीदों के खिलाफ अल्लाह की तरफ से फैसला आ गया, कज़ा आ गई, तो याद रख, जिसकी नीयत हक तक पहुंचने की हो और जिसके बातिन में अल्लाह का तकवा हो, वो हरगिज तजावुज़गर नहीं होता, वो हुदूद क्रॉस करने वाला नहीं होता, चाहे लोग प्रोपेगेंडे करते रहिए बागी थे। दोनों सूरतों में इंसान को तशखीस देनी, हम में से हर एक को तशखीस देनी है कि हमें क्या दरपेश है चैलेंज, न कि गुलामी कबूल कर लेनी, पहले ही बंदा कबूल, हम तो कर ही नहीं सकते। बाज़ इस्लामी स्कॉलर्स भी अब ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को ये बावर करा लिया कि मुसलमान यानी अल्लाह के रसूल की उम्मत अब कभी भी ऊपर वाला हाथ इनका नहीं हो सकता। तो जिसने ये बावर कर लिया हो, आप मुझे बताएं, उसका अल्लाह की नुसरत पर भी बावर नहीं, उसके फतवे भी वही होंगे कॉम्प्रोमाइज के। तवज्जो फरमा रहे, आहिस्ता आहिस्ता जिन चीजों को मानने का प्रेशर होगा उनके हलाल के फतवे देना शुरू कर देगा, और जो उस माहौल में लोग रह रहे हैं उनको ये ज्यादा प्यारा लगेगा। बाकी ये फतवे वाले जाहिल है, ये सही फतवा देता है, क्योंकि सारी चीजें हमारे माहौल के मुताबिक एडजस्ट करता जा रहा है, चेंज करता जा रहा है, तो जम हो जाएंगे उनके अंदर। अपना वजूद, अपना तशख्खुस, आपका तशख्खुस आपका नहीं है, अल्लाह और रसूल की अमानत है। आपका मैं गया तशख्खुस मेरा दिल ही नहीं करता। बाज़ का कहते हैं लोग, यार मेरा दिल ही नहीं करता कोई मुझे पाकिस्तानी कहे, बदनाम क्यों? आपका तशख्खुस मुसलमान होना, इस पर अगर आपको किसी दूसरे मुआशरे में प्रॉब्लम हो रही है, आप अगर इसे ख़त्म करते हैं, आपने अल्लाह की अमानत ख़राब की है अपनी दुनिया के लिए। बाज़ लोग कहते हैं हम बताते नहीं हैं मुसलमान। खूब एक होता है तकिया, ऐसे फजूल तंग करेंगे, वो जगह ठीक है, लेकिन एक दफ़ा कि नहीं, ख़त्म हो, आइंदा एक नस्ल वहाँ पर उस माहौल में गई, अब उनको पता ही नहीं है दीन क्या चीज़ होता है। वो वंस अपॉन अ टाइम हमारे फोर फादर्स सुना है मुसलमान होते थे, वो ये हरकतें करते थे, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम तो दूसरी जनरेशन है। ऐसा ना, वो इस अमानत का अल्लाह पूछेगा, अल्लाह ने नेमत अता की है। आप पढ़ते हैं ना, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन जब आएगा नेमतों के बारे में पूछेगा जो दी थी। तो ये नेमतें हैं कि तुमने ये नेमतें दुनिया परस्ती में ज़ाया कर दी। अगर मैंने तुम्हें दी थी, बाज़ को नहीं दी थी, तुम्हें दी थी, इसका मतलब है तुम में मैंने अपने इल्म के मुताबिक, तेरे अंदर मैंने ये सलाहियत देखी थी कि तुझे इस घर में पैदा करूं, लेकिन तूने दुनिया को तरजीह दी और तूने इसको ज़ाया कर दिया, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। तू सवाल होना, अगर क़यामत है कि है तो सवाल होना। और आप कुरान के वर्ड्स चेक करें, जब अमालनामा सामने आएगा तो लोग अंदर उसकी एक्यूरेसी देखेंगे तो कहेंगे मा लिहाज़ल किताब, किस किस्म की किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा, ना कोई छोटी बात छोड़ी है, ये भी कोई नोट करने की बात थी, ये भी पकड़ी हुई, ना कोई बड़ी बात छोड़ी, हर चीज़ महफूज की हुई, हर चीज़ रिकॉर्ड की हुई। ये कैसी किताब पकड़ा दिया?
खुद भूल भी गए होंगे, करके वो याद करा देंगे देखकर। और सूरह इसरा में अल्लाह फरमाता है इस किताब को पढ़, तेरे खिलाफ गवाही के लिए यही खुद ही काफ़ी है, और हम गवाह ना भी लाएं तो ये किताब, ये तेरा डेटा जो रिकॉर्ड हुआ है यही तेरे खिलाफ गवाही के लिए काफ़ी है। जैसे आजकल बाज़-औक़ात अगर सिक्योरिटी एजेंसी वाले बंदे को ले जाएं, एक साहब को ले गए थे तो उन्होंने वापस आके बताया यार ये फ्रॉड करते हैं, ये व्हाट्सएप जो है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है और फलाना पता चलता। कहते मैं गया, मुझे बिठाया, दूसरा फ़ोन मुझसे सवाल पूछा, मैंने थोड़ी इधर उधर की, उन्होंने एक फ़ोन सामने मेरे खोला, उस पर बिल्कुल मेरे जैसा व्हाट्सएप था, जैसे मेरा व्हाट्सएप उसके फ़ोन में चल रहा। कहता बच्चा अब बता कैसे झूठ बोलेगा, भूल जाए। तो अल्लाह तो इन सबसे ज़्यादा पावरफुल है ना, उसको तो व्हाट्सएप की भी ज़रूरत नहीं, तवज्जो फरमा रहे ना, उसे कैमरों की ज़रूरत है कि वो लगा दे छुपा के कहीं पर सड़कों पर या आपके घर में या आपके ऑफिस में, ज़रूरत नहीं। वो तो अज़ल से उसकी मखलूक़ात है, वो जिसको कहे वो रिकॉर्ड कर ले। हमने आपको शायद बताया था, ये जो आप सूरत पढ़ते हैं कुरान में, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। उस दिन ज़मीन बोलेगी। पहले लोग कहते थे ये नबी है, ये दीवाना हो, पागल हो गया, ज़मीन बोलेगी। अभी मोबाइल बोलता है, आपका अपना मोबाइल आपके खिलाफ बोल देगा, गवाही देगा, फोरेंसिक चेकअप करेंगे, इसी ने कॉलें की थी, यही कातिल, यही इन्वॉल्व, पैसे आपने भरे, गवाही आपके खिलाफ देगा। तवज्जो फरमा रहे? तो अल्लाह को तो इनकी भी जरूरत नहीं है कि इनको खास शक्लों में ज़मीन के ज़र्रात को ढाले, एक कैमरे की शक्ल में लाए, एक माइक की शक्ल में लाए, तब ये काम शुरू करेंगे ना, अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ज़मीन बोलेगी। पहले लोग कहते थे नबियों को ये पागल हो गए, कैसी बातें कर दीवानों वाली। आज नहीं कह सकते, आज बेजान चीज़ों को बोलते देख रहे हैं, एक्यूरेट गवाहियाँ देते देख रहे हैं, तस्वीरें भी और आवाज़ें भी। तवज्जो फरमा रहे हैं? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाह के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। करबला की आइडियोलॉजी ये है, अल्लाह के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्लाह के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जो मैं चाहता था तूने अपनी अकल इस्तेमाल करके, प्लान करके, बेवकूफ़ों की तरह नहीं अंधाधुंध जज्बाती होकर कूद पड़ो, उल्टा नुकसान कर दो, नहीं, अकल दी है तुम्हें, प्लान करो। जो चैलेंज दरपेश है उसके लिए प्लान करो, मेहनत करो, जान लगाओ, माल लगाओ, अल्लाह की रजा के लिए। दुनियावी लज्जतों के लिए भी तो लगाते हो ना, अल्लाह की रजा के लिए लगाओ। तो जब लगाओगे, तुम्हारा प्लान सही है, तुम ना मतलूबा नतीजा ले सको, अल्लाह को जर्रा बराबर भी इससे नहीं है कि यार ये निकले थे नतीजा नहीं ले सके। अल्लाह को इससे नहीं है, अल्लाह को इससे है कि निकले थे या नहीं निकले थे। मेरे आपके लिए मौत जो है ना, वो नक्स ईमान की वजह से जरा सख्त चीज है। अल्लाह के लिए तो मौत एक लिहाज से बेमाना है, वो उसके नजदीक ट्रांसफर है, ट्रांसफर है। मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी। ये तो एक शाम है जिसके बाद सुबह, फिर शाम है ही कोई नहीं। तो कुरान, रसूल, अहले बैत, करबला वाले ये दिखा रहे हैं अपने अमल से कि ये चीजें नहीं है जिनकी परवाह करके तुम अल्लाह को नाराज कर लो। अल्लाह का प्लान वो तुम्हारे जरिए चाहता है, तो अल्लाह के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए अपना रोल प्ले करो, अपनी अक्लें लगाओ, अल्लाह के थिंक टैंक बनो, मसलन अल्लाह के लिए हायर करो, अल्लाह के लिए सरमाया गुजारी करो, मगर अजर के तलबगार नहीं हो अल्लाह से, तो लगाओ। तो ये सूरह मुबारका आले इमरान की आयत नंबर 140 और 141 मैंने आपके सामने तिलावत की, तवज्जो फरमाएं। इन सब आयात को अगर आप पढ़ कर ना और ढूंढने निकलेंगे ना
किन्होंने किया है, आपको करबला चमकती नजर आएगी। ये जो कह रही है ना आयात, ये वो लोग मैदानों में खड़े हुए निकलने वाले। और थोड़ा अगर संजीदगी से और अपनी बाज़ अफकार को साइड पे करके, बाज़ अपनी पर्सनल चीज़ों को, पार्टियों को, अपने खित्ता ज़मीन को, तो आज भी आपको नज़र आ जाएंगे कम से कम कि अगर आपको यकीन ना भी आए, आप कहेंगे अगर हो सकते हैं आज तो वो ये वाले लोग हैं। आज भी नज़र आ जाएंगे कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। हर ज़माने में होते हैं, हर ज़माने में मोमिन भी होते हैं, हर ज़माने में मोमिनों की शक्ल के अंदर मुनाफिक भी होते हैं, और हर ज़माने ये काफिर भी होते हैं। ये तीनों पार्टियां होती हैं हर ज़माने में। खुल्लम खुल्ला मुखालिफत करने वाले अल्लाह के दीन की, और डट के हिमायत करने वाले अल्लाह के दीन की, और उनके अंदर मौजूद मुनाफिक। जब अल्लाह के नबी के ज़माने में थे तो दूसरा कोई कहाँ का आ गया है, उसके ज़माने में ना हो। तवज्जो फरमा रहे, इसराइली इंटेलिजेंस इतनी ज़बरदस्त है, इतने ईरानी उन्होंने माहिरीन राय दे रहे, ठीक है। यानी उनकी दहशत से खुद तो इम्प्रेस हुए हैं, प्रेशर में आए, दूसरों का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वो इसराइल। वो एक दफ़ा जब फर्स्ट टाइम वो फिल्म आई थी, एक फिल्म माजरत के साथ, टर्मिनेटर, वो लोहे का उसका ढांचा था, उस पर गोली भी असर नहीं करती थी, वो मरता ही नहीं था। वो फिल्म देख कैसे बंदा प्रेशर में आता है ऐसी चीज़ देखने के बाद। उस फिल्म देखने का बंदे ने फिल्म देखी तो उससे कुछ दिनों बाद उसने सुना कि अमेरिका ने हमारे मुल्क पे हमला कर दिया। तो उसने कहा कि बाकी तो छोड़ो, उसको कौन रोकेगा? अमेरिका में तो वो वाले होते हैं, टर्मिनेटर होते हैं, उसे कौन रोकेगा? उससे वो डरा बैठा था। डरा हुआ बंदा करता ही कुछ नहीं, वॉशरूम ढूंढता है। फिर तवज्जो फरमा रहे, कर नहीं सकता। और रसूलुल्लाह की लुगत में, मौला अली की लुगत में, असदुल्लाह की लुगत में, इमाम हुसैन की लुगत में डर नहीं है। डर फ़कत एक का, और वो अल्लाह का। उसके अलावा किसी से नहीं डरता। रिवायात पढ़े आप पहले बैत की, जो अल्लाह से नहीं डरता फिर अल्लाह उसे सबसे डराता है, और जो सिर्फ अल्लाह से डरता है अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी हैबत पैदा कर देता है। अल्लाह ऐसा करता है, अल्लाह कुदरत रखता है। तो ये ग़ज़वा ओहद के मौके पर नाज़िल होने वाली आयात है, तवज्जो फरमाएं। पस मंज़र ये, आपको ग़ज़वा ओहद का पता है, एक मिसहैप हो गया था, एक हादसा तल्ख़ हादसा पेश आ गया। तकरीबन 72 कीमती असहाब रसूलुल्लाह के उस मैदान में शहीद हुए, जिनमें से एक हज़रत हमज़ा इब्न अबी तालिब थे। वो जो फरमा रहे, इब्न अब्दुल मुत्तलिब थे, रसूलुल्लाह के चचा, मौला अली के चचा, और रसूलुल्लाह को बहुत मोहब्बत थी उनसे, बहुत सख्त दिन था उनके लिए। और फिर जब उनकी लाश की कैफियत देखी, रसूलुल्लाह को भूलता ही नहीं था। इसलिए बाद में जब उनके कातिलों ने बहरहाल कहा कि हमने इस्लाम कबूल करना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कर लो, लेकिन मेरे सामने मत आना। तुम्हें देखकर मुझे अपने चचा की वो कैफियत याद आएगी, और वो मेरे लिए बहुत तकलीफ थे, बहुत मोहब्बत। अल्लाह के रसूल की हुक्म की नाफरमानी की वजह से ये भगदड़ मची और ये सारा नुकसान हुआ। तो इस जंग के बाद ये आयत उतरी है। सूरह आले इमरान का एक काफ़ी सारा हिस्सा, चौथे सिपारे में का बड़ा हिस्सा सूरह आले इमरान है। तो उसमें एक बड़ा हिस्सा जो आयत का है वो ग़ज़वा ओहद के बारे में। तो यहाँ पर अल्लाह ये फरमाता है, आले इमरान आयत नंबर 140, फरमाया इन यमसस्कुम करहुन फ़क़द मस्सल कौम करहुम मिथलु। ये वो बात बता रहा हूँ अल्लाह के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं। अगर तुम्हें जख्म लगा है, यानी ये ओहद में तुम्हें जख्म लग गया है, तो इससे पहले उनको भी जख्म लग चुका है, यानी बदर में। तो ये कभी तुम लगा दो, कभी वो तुम्हें लगा दो, नो प्रॉब्लम। जब जंगें होती हैं तो फिर ये तो चलता रहता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया 111 नंबर आयत है गालिबन सूरह तौबा की,
बातें एक जैसी। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अम्वालहुम व अनफुसहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए, क्योंकि वो अल्लाह के लिए यूज़ होते हैं। अब खरीद लिए ना, अल्लाह की प्रॉपर्टी है तो अल्लाह के लिए यूज़ होगी। अल्लाह ने, ताबीर देखे कैसी खूबसूरत है, अल्लाह ने मोमिनों से और उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत देकर। क्या करते हैं वो? युकातिलून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जंग करते हैं। फयक्तुलून व युक्तलून, कत्ल करते भी हैं और कत्ल हो भी जाते हैं। ये थोड़ी है कि जो अल्लाह की राह में लड़ रहा है वो कत्ल करेगा ही, होगा नहीं। कत्ल करते भी हैं, मारे जाते भी, तो जंग का हिस्सा है। यहां भी ये कह रहे इन यमसस्कुम करहुम फकद मस्सल कौम करहुम मिस्लु, अगर तुम्हें जख्म लगा है तो उस कौम को भी जख्म लग चुका है। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, और ये जो अय्याम है फतह और शिकस्त के, जख्म लगा देने के या जख्म खा लेने के, इन अय्याम को हम लोगों में घुमाते रहते हैं, फेरते रहते हैं। तवज्जो फरमा रहे? आज तुमने मसलन इंडिया के जहाज गिरा दी, कल हो सकता है वो तुम्हारे गिरा, नो प्रॉब्लम, बैठ जाओ। अपने पे हमने गिराए हैं तो जश्न मनाओ, वो गिरा दें तो यार हमारी एयरफोर्स तो खत्म ही होगी। अल्लाह कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लेके मत बैठ जाना, ये जंग का हिस्सा है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा, हम फेरते हैं इसको, क्योंकि हमने आजमाइश का मैदान सजाना। अगर हम पहले कह दे तुमने हतमन जीतना है तो फिर तुम्हारा क्या कमाल। तुम्हें गारंटी दे दें कि दुनिया की ज़ाहिरी फतह भी तुम्हारी होगी, तुम्हारा क्या कमाल, तुम्हारी क्या शुजात। क्यों फेरते हम इन अय्याम को? वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू, बहुत गौर से सुने, किताब किन से हो रहा है? असहाब रसूल से। असहाब रसूल कौन है? वही है ना ईमान वाले जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ, उनको अल्लाह कह रहा है। कुरान की आयत में गौर करने का इसलिए हुक्म है कि ये जो हम इन अय्याम को फेरते रहते हैं फतह और शिकस्त के लोगों के दरमियान, ये इसलिए है ताकि अल्लाह जान ले कि कौन ईमान लाए हैं। जुबान से बोलना अल्लाह के लिए काफी नहीं है, अल्लाह मैदान सजाएगा, अल्लाह उल्टा पलटा देगा तुम्हें, ताकि चेक करे माल असली है या जुबान से धोखा दिया हो। दिल अल्लाह को पता है लेकिन अमल से चेक करे। वलियअलम अल्लाह, और ताकि अल्लाह जान ले, किसको जान ले? अल्लज़ीना आमनू, उनको जो ईमान लाए। यानी अल्लाह इनसे कह रहे कि ये जो ओहद में जख्म लगा है तुम्हें, ये जानने के लिए था मोमिन हो या मोमिन नहीं हो। और एक और चीज भी अल्लाह ने करनी, वो क्या? इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट, वयत्तखिद मिनकुम शुहदा, और अल्लाह तुम में से बना ले। क्या बना ले? शुहदा। शुहदा का माना क्या होता है? गवाह। जो कल क़यामत के दिन जब गवाहियों के लिए लोग बुलाए जाएंगे, तो ये जो मैदान में डटे रहे और मारे खाते रहे और तुम भाग के घर में छुप गए, ये गवाही दे कि हम जब मार खा रहे थे ये बर्गर खा रहे थे, इन्हें दर्द नहीं था हमारा। जो हमें मार रहे थे उनसे खा रहे थे, चलो अपना लोकल खा लेते, ठीक है ना। जो हमें मार रहे थे ये उनके बर्गर खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। वो अपने बच्चों की लाशें उठा के रो रहे थे, अल्लाह से कह रहे थे परवरदिगार गवाह रहना, और ये उनके बर्गर बच्चों को खिला के खुश हो रहे थे। इनका स्टेटस सिंबल था। हकायक है, तवज्जो फरमा रहे। तो ये अल्लाह अय्याम को पलटाता है ताकि वो जान ले कौन ईमान लाए, कौन किस तरह रिएक्ट करता है। वयत्तखिद मिनकुम शुहदा, और ताकि तुम में से गवाह बना ले अपने, जिन्हें वो बुलाएगा क़यामत के दिन
और कहेगा दो गवाही। जब तुमने दावत दी मेरे दीन की तरफ, अपने जमाने में तुम लोगों को बुला रहे थे, बताओ क्या रिएक्ट किया, क्या रिएक्शन हुआ? जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह के गवाह। तो अल्लाह फरमा रहा है ये फतह और शिकस्त, ये जख्म लगाना, जख्म खा लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अल्लाह के पास। तुम ये देखो खड़े कहाँ हो। अल्लाह की रजा वाली डायरेक्शन है तुम्हारी, या अपनी दुनिया बचाने के लिए तुमने अल्लाह और अल्लाह के हुक्म को पसे पुश डाल दिया? ये करबला नजरिया बना लिया मसीहियों से इंपोर्ट कर तारीफ करके। इमाम हुसैन ने शहीद होकर हमारे गुनाहों का कफारा कर दिया। तुम कोई अल्लाह के पता नहीं लाडले हो, इमाम हुसैन से दुश्मनी थी उनकी, तुम यहां पे मौजे करो। इमाम हुसैन मारे खाएं, भूखे प्यासे बर्दाश्त करें, रसूलुल्लाह पत्थर खाएं, ताकि तुमने जो गुनाह करने वो बख्शे जाए। सुभान अल्लाह, क्या क्या नजरिया निकाला है। या इब्लीस तेरा असर है, कौम को करप्ट करने के लिए और बेईमान करने के लिए काफी है। तो कुछ लोगों को क्या ताल्लुक है इमाम हुसैन से? अल्लाह ना करे कोई भी हो ऐसा, अगर कोई ऐसा है तो उसके लिए कह रहा हूं, क्या ताल्लुक है? बस मुहर्रम आए रो देना है, मुहर्रम खत्म हो इमाम हुसैन से पूछने की जहमत नहीं करनी कि आप जिंदगी कैसे गुजारनी, क्योंकि मेरे जहन में इब्लीस के चेले ने यह डाला है कि तूने सिर्फ रोना है, बस काट दिया मुझे इमाम हुसैन से, मतलब परस्त बना दिया। हुसैन सब कुछ खुदा को दे, मैं अपना मतलब निकालूं, मैं अपना, ताकि मेरी हाजात पूरी हो, मेरी नौकरी लगे, पसंद का रिश्ता मिले, मेरी बीमारियां ठीक होती रहे, मैं घर बना लूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं। इमाम हुसैन क्या चाहते हैं? तौबा तौबा, हम कहां वो कहां, ऐसी बातें शुरू कर। कुरान माइनस जब हो गया जिंदगियों से, फिर जो भी उनके नाम पर बोला जाएगा सब कबूल करेंगे, और जब कुरान ऐड हो जाएगा दिमागों में फिर फिल्टर लग जाएगा, फिर फील होगा कि अल्लाह जब ये कह रहे तो अल्लाह के नुमाइंदे वो बात कैसे कर सकते, जबकि वो तो पहुंचाने ही अल्लाह का दीन आए थे। फिर फिल्टर होकर चीज प्योर होके आएगी अंदर, और इम्प्योर बाहर ही रह जाएगी। जो दीन के नाम पे इम्प्योरिटी, ना खालिस आलाइश दिमाग में डाली जा रही है, या डालने की कोशिश की जा रही है। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह उनको जान ले जो ईमान लाए हैं। ये इसलिए अल्लाह मैदान सजवाता है। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और ताकि तुम में से अल्लाह अपने गवाह बना ले। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। 141। और अल्लाह ये मैदान क्यों सजाता है? वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वयमहक़ल काफ़िरीन, ताकि अल्लाह खालिस करके छांटी कर ले उनकी जो ईमान लाए हैं, और ताकि इन्हीं जंगों के जरिए अल्लाह काफिरों का खात्मा करे तुम्हारे जरिए। ये जो है ना वलियुमहिसल्लाह, ये लफ्ज़ वही है जो कल मैंने इमाम का फरमान पढ़ा था कि अन्नासु अबीदु दुनिया, लोग दुनिया के गुलाम हैं, दीन को चखते हैं जब तक मज़ा है, दीन के आसपास रहते हैं। व इदा मुहिसु बिलबला, जब तमहीज की जाती है, जब छांटी का टाइम आता है, मुश्किल आती है, माहौल गर्म हो जाता है, हीट महसूस होती है, तब दीनदार कम मैदान में नजर आता है। लफ्ज़ भी वही है, वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह खालिस करके छांट ले, अलग कर ले मोमिनों को। इसलिए अल्लाह इन दिनों को फेरता रहता है। उसे नहीं परवाह कि उसकी राह में कट गया या उसकी राह में उसको ज़ाहिरी फतह हासिल हो गई। अल्लाह के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्लाह के लिए इंपॉर्टेंट है किस लश्कर में खड़ा था, किसके लिए मेहनत कर रहा था, किस हदफ को फॉलो कर रहा था, अचीव करने की, हासिल करने की कोशिश कर रहा था। मर गया, कट गया, जेल में चला गया, तो अल्लाह को और अजीज है मेरी खातिर। युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून, अल्लाह की राह में किताल करते हैं, कत्ल होते भी हैं, कत्ल करते भी हैं और कत्ल कर दिए जाते भी।
वलियुमहिस्सल्लाहुल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन, ताकि अल्लाह छांट ले मोमिनों को और काफिरों को ख़त्म करे। इन्हीं मोमिनों के इन्हीं जंगों से, इन्हीं जिहादों से काफिरों को ख़त्म करे। और एक 142 इसके साथ ऐड कर दूं और आज के लिए आपकी ज़हमत तमाम करूं और उस हस्ती का फिर जिक्र करूं कि जिसने अल्लाह के हुसैन से वफा में कमाल कर दिया। अल्लाह का हुसैन फी सबीलिल्लाह, सबील हुसैन यानी सबीलिल्लाह, इमाम हुसैन का कोई अलग रास्ता नहीं। अगली आयत क्या 142 में जल्दी तमाम करो, बिल्कुल दिल के कान खोल के सुनिएगा। सवाल करता है इन्हीं लोगों से, ओहद वालों से, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुमने समझा है कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे? इतनी जबरदस्त जगह में तुमने समझा है कि चले जाओगे। वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, जबकि अभी तक अल्लाह ने जाना ही नहीं तुम में से उसकी राह में जिहाद करने वाले कौन। तुम केक पेस्ट्रियों के साथ ही जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह ने देखा ही ना हो कि तुमने क्या कोशिश की है दुनिया में अल्लाह के लिए, जिहाद। अम हसिबतुम, क्या तुमने ये समझ लिया है, अन तदखुलुल जन्नह, कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यअलमिल्लाह, और जबकि अभी तक अल्लाह ने नहीं जाना। ये अल्लाह के ना जानने से मुराद यानी तुम्हारे अमल से नहीं जाना, वरना वो तुम्हारे अंदर से वाकिफ है। तुमने कोई नहीं आना मैदान में, तुम सिर्फ धाड़ ऊंची मारते हो, मैदान में नहीं आते। वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, अल्लाह ने नहीं जाना कि तुम में से कौन उसकी राह में जिहाद करते हैं और तुम समझते हो जन्नत में चले जाओगे। गौर करें इस पर। ये खालिक सबसे बड़ा बॉस अपना बयानिया सादर कर रहे, सबसे बड़ा बॉस। तुम समझते हो यार तुम पहुंच जाओगे, अभी तक मैंने तुम्हें चेक ही नहीं किया, तुम्हारी कोशिशों को नहीं देखा, तुम्हारे स्ट्रगल को नहीं देखा मेरी खातिर। व यअलम अस्साबिरीन, और अल्लाह फिर इस मैदान में जो जिहाद के लिए निकले कोशिशों के लिए, अल्लाह उनको भी जान के रहेगा जो फिर निकले तो सही, फिर डटे भी रहे, न कि डराया तो भाग गए। निकले सही लेकिन आगे से किसी ने हाउ किया तो भाग गए। वो यअलम अस्साबिरीन, और अल्लाह फिर मैदान में डटने वालों को भी, साबिरों को भी जान के रहेगा। तुमने समझा इससे पहले जन्नत में चले जाओगे। ये अल्लाह का बयान है। अगर आपने कोई और बयान सुना है तो मैच करें उसको। ये कैसे मैच हो सकता है? तवज्जो फरमा रहे? सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। आठ मुहर्रम का दिन गुजर गया और इमाम हुसैन, उनका लश्कर, इस लश्कर पर एक ऐसा वक्त आया, असर आशूर, कि लश्कर का सरदार और लश्कर का सालार, इनके अलावा बाकी सब शहीद हो गए, असहाब शहीद हो गए।
अहले बैत अथार बनु हाशिम के जवान मैदान में जा चुके। बड़े कर्ब में ये वक्त गुजारा है जनाब अब्बास ने शहादत के इंतज़ार में, बड़े कर्ब में गुजारा है। हुसैन के हुक्म के पाबंद बीबी उम्मुल बनीन ने तरबियत किया, 4 बेटे शहीद हुए करबला में। और जब बीबी उम्मुल बनीन मौला के घर में आई थी, जनाब ज़हरा की औलाद ने जब एहतराम और इस्तकबाल किया तो बीबी ने फरमाया था, मैं आपकी कनीज़ बनकर आई। अपने आप को औलाद ज़हरा की कनीज़ कहती थी और बच्चों को भी तरबियत की थी। बच्चे भी इमाम हुसैन को भाई नहीं मौला और आका कहकर पुकारते थे। अबुल फजल अब्बास आका हुसैन, मौला हुसैन। तो आए अदब से चलते हुए, नज़रें करबला की रेत पर है। हुसैन की नज़रों से नज़रें नहीं मिलाते, अदब का तकाजा है, माँ की तरबियत है। अबुल फजल अब्बास को नज़रें झुकाए हुए इमाम हुसैन से सवाल करते हैं, मैदान में जाने की इजाज़त मांगते हैं। हुसैन एक जुमला बोलते हैं, फरमाते हैं, अब्बास तुझे कैसे भेज दूँ, तू तो मेरी फ़ौज का सालार है। उसी तरह झुकी हुई नज़रों से हुसैन की नज़रों में देखे बगैर इधर उधर नज़रें दौड़ाई, अपनी फ़ौज के जवानों की लाशों को देखा, फिर नज़रें वहीं पर हुसैन के कदमों पर गाड़ के फरमाया, मेरा मौला जो जिस फ़ौज का मैं सालार था, अब वो फ़ौज बाकी कहाँ रही। यही कैफियत है, इज़्न नहीं मिल रहा। गोया अचानक कहीं से बच्चों की आवाज़ आई, अल अतश अल अतश। बच्चों की आवाज़ सुनी। हुसैन अब्बास से कहते हैं, अब्बास अगर जाना ही चाहते हो तो फिर इन बच्चों के लिए चंद घूंट पानी ले आओ। जनाब अब्बास की एक जिम्मेदारी लग गई जिहाद के अलावा, और यही जिम्मेदारी सबब बनी कि अली के इस शेर ने जिस तरह जिहाद करना था न कर सका, चूंकि तवज्जो उस अमानत की हिफाजत की तरफ थी। गए, मिशकीज़े को हाथों में लिया, घोड़े की तरफ चले। एक दफा जब देखा अली की बेटी सामने खड़ी है, रुक गए अदब से, अब्बास तुझे रोकूंगी नहीं, थोड़ी देर एक बात सुन ले, एक दास्तान सुन ले, फिर चला जाना। अब्बास बैठ गए। बीबी ने कहना शुरू किया, अब्बास मेरा बचपन था, एक दिन बाबा अली की गोद में थी, मेरे बाबा मुझसे प्यार कर रहे थे, एक दफ़ा हवा तेज़ चली, मेरे सर से चादर हटी, मेरे बालों को देखा, मेरे बाबा ने रोना शुरू किया, मेरे हाथों को भी चूम रहे थे, मुझे देख के गिरिया कर रहे थे। मैंने घबरा कर कहा, बाबा चादर हटने में मेरी गलती नहीं, आप क्यों गिरिया कर रहे हैं। मेरे बाबा ने कहा था, नहीं ज़ैनब तेरी गलती नहीं, लेकिन तेरे बालों को बगैर चादर के देखकर मुझे तुझ पर आने वाला एक वक्त याद आ गया। मेरी बेटी, एक दिन आएगा जब तेरे सर से चादर छीनी जाएगी और तेरे इन हाथों में रस्सियां पहनाई जाएंगी। अब्बास, मुझे अपने बाबा की बात पर भी यकीन था, लेकिन जब मैं अपने भाइयों को देखती थी और ख़ास तौर पर जब मैं तुझे देखती थी तो मैं सोचा करती थी, जिसका अब्बास जैसा कड़ियल जवान भाई हो,
कौन जुर्रत करेगा उसकी चादर की तरफ देखे, कौन हिम्मत करेगा उसके हाथ में रस्सियां पहनाए। हाँ अब्बास, अब करबला के मैदान की तरफ, मैदान जंग की तरफ तुझे जाता देखकर मैं समझ गई मेरे बाबा अली की बात पूरी होने का वक्त आ गया। खुदा हाफिजी की। अब्बास घोड़े पर सवार हुए, मिशकीज़े को संभाला, अजरुकुम अल्लाह। रिवायात बयान करती हैं इब्ने साद बड़े गौर से जनाबे अब्बास की नकलो हरकत देख रहा था, इरादे को भांप गया गोया मिशकीज़ा देखकर 4000 सिपाहियों को हुक्म दिया कि फुरात के किनारे खड़े हो जाओ। अब्बास फुरात के पानी तक ना पहुंचने पाए, ये पानी हुसैन के खेमों तक ना पहुंचने पाए। मकातिल लिखते हैं अली के शेर ने, अली के इस अली बेटे ने इस तरह हमला किया कि वो 4000 भेड़िए भेड़े बनकर भागने लगे। ललकार कर कहते हैं ए लईनो, ये पानी जो हैवानों के लिए मौजूद है, जिससे यहूद और नसारा पी सकते हैं, और तुम कैसी उम्मत हो अपने नबी के नवासे पर पानी बंद कर दिया है। उसके बच्चे प्यासे हैं, नबी के बच्चे प्यासे हैं। हमला किया, भगा दिया, फिर बड़ी शान से अपने घोड़े को फुरात में दाखिल किया। मकातिल लिखते हैं इतना घोड़े को दाखिल किया कि पानी घोड़े के शिकम के साथ लगने लगा। इत्मीनान से उतरे, दुश्मन देख रहे हैं, हिम्मत नहीं कर रहे, देख रहे हैं। क्या देखा? एक दफा हजरत अब्बास ने दोनों हाथों को इकट्ठा किया और अपने चुल्लू में फुरात के पानी को भरा, करीब लाए, फिर रुक गए और फिर पानी को दोबारा दरिया में फेंक दिया। पिया नहीं, लबों से नहीं लगाया। फिर मिशकीज़े को फुरात के पानी से भरा, फिर संभाला, घोड़े पर सवार हुए और फिर चले खेमों की तरफ। अब जब बाहर निकले ना दरिया से, तो ये लईन नकल करते हैं अब्बास ने एक शेर पढ़ा, हमें तब पता चला इस प्यासे ने पानी क्यों नहीं पिया। घोड़े पर सवार हुए, घोड़े को नहर फुरात से निकाला और बुलंद आवाज से शेर पढ़ा, अब्बास ये तेरे लिए कितनी पस्ती की बात है कि तेरा आका हुसैन खुश्क लबों को लेकर शहादत के इंतजार में हो और तू फुरात का मीठा पानी पी रहा हो। नहीं अब्बास, हरगिज वफा इसे नहीं कहते, हरगिज शुजाअत इसे नहीं कहते। नफ्स अब्बास, ऐसी पस्ती अपने अंदर मत आने देना। घोड़े पर सवार अब्बास का सफर शुरू हुआ। अब्बास का सफर शुरू हुआ, मिशकीज़े को संभाला है, सारी तवज्जो इस अमानत की तरफ है। लईन रास्ते में घात लगा कर बैठे। अज़ादारों कुछ देर के बाद अब्बास की सदा बुलंद हुई, लईनो अगर तुमने मेरा दाया हाथ काट भी दिया तो भी मैं अपने दीन और अपने इमाम का दिफा करता रहूंगा। कुछ देर और गुजरी, अब्बास का बाया बाजू कटा। अब मकातिल ने लिखा अब्बास ने अपने दांतों से मिशकीज़े को संभाला और घोड़े की गर्दन पर झुक गए। अब और कोई हसरत नहीं अब्बास की, किसी तरह मिशकीज़ा खेमों में पहुंच जाए। इसमें एक गुर्ज लगा अब्बास के सर पर और फरमाया, या हुसैन संभालिए, अब्बास घोड़े से गिरता है। अज़ादारों, बीबी उम्मुल बनीन बयान किया करती थी, फरमाया करती थी, ऐ वो आंख जिसने करबला के मंजर देखे हैं, जिसने मेरे बच्चों के जिहाद को देखा है, मुझे बता मेरे बच्चों ने कैसे दिफा किया ज़हरा के लाल का। हाँ हाँ, मुझे खबर मिली है मेरे अब्बास के जालिमों ने दोनों बाजू काट दिए थे। ये खबर सच ही होगी, वरना कैसे मुमकिन था अब्बास के बाजू सलामत होते और हुसैन की सकीना इंतजार करती रह जाती। कट गए होंगे बाजू मेरे अब्बास के, गिर गया होगा मशकीज़ा, बस एक तीर मशकीज़े में लगा, अब्बास की आस टूटी। हुसैन भाई के बाली पर पहुंचे, सब शहीदों को हुसैन लेकर गए हैं। अब जो अब्बास को ले जाने लगे, इस बावफा ने एक ख्वाहिश का इजहार किया, मौला मुझे उधर खेमों में लेकर ना जाइए, मेरी लाश को यही फुरात किनारे छोड़ दीजिए।
इंसान सोचे क्यों ये कहा होगा, इसीलिए कहा होगा कि अगर आप लेकर जाएंगे कैसे आपकी सकीना का सामना करूंगा, जिसने बच्चों से ये कह रखा है कि मेरा चचा पानी जरूर लाएगा, तुम्हारी प्यास जरूर बुझेगी। अब्बास को मक्तलगाह में छोड़ा, अलम में अब्बास को संभाला, खैमों की तरफ हुसैन चले, बीबियों ने अलम आते देखा, समझी अब्बास आ रहे हैं। अब जो अलम करीब आया तो अलम तो आ गया लेकिन अलमदार न आया था। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।